नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं सतीश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आर्मी लवर में। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए सन 2018 की आर्मी भर्ती का सैंपल पेपर और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, सारनाथ का शेर किसे समर्पित है। तो दोस्तों, आज का पेपर, क्योंकि मैंने आपको पूरा सिंपल पेपर समझाना है कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं, तो मैं आपको चारों ऑप्शन नहीं बताऊंगा, केवल जो सही उत्तर है वही बताऊंगा, और ना ही जो मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको केवल एक बार मैं पूरा सिंपल पेपर दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें आते हैं। तो जो ये प्रश्न है कि सारनाथ का शेर किसे समर्पित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक को। जो सारनाथ का शेर है वह अशोक को समर्पित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। भारत की राजधानी बनी थी दिल्ली 1931 यानी कि 1931 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। तो दोस्तों, इनमें से जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो है वीनस यानी कि शुक्र, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल कौन सी नहीं है दोस्तों, इसमें से हमारा मक्का जो है वह रबी की फसल नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार के अधीन कब किया गया। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार के अधीन सन 1949 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कपड़ा उद्योग के बाद भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है। तो दोस्तों, कपड़ा उद्योग के बाद जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वह है लोहा और इस्पात, यानी कि ऑप्शन डी लोहा और इस्पात सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राष्ट्रपति निम्न में से किसे नियुक्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के सभापति को नियुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रध्वज का डिजाइन संविधान में कब अपनाया गया था। तो दोस्तों, जो राष्ट्रध्वज का डिजाइन जो अभी वाला है वह संविधान में जुलाई 1947 में अपनाया गया था, यानी ऑप्शन सी जुलाई 1947 सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है वह दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन ए दिल्ली सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, सबसे पहले एशियन खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एशियन गेम्स हुए थे उनका आयोजन भारत में ही किया गया था, यानी ऑप्शन बी इंडिया सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 100 से नीचे कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों, 100 से नीचे को कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 2/9, 4/3 और 6/18 भिन्नों का योग कितना होगा। तो दोस्तों, इनका कुल योग होगा 17/9, यानी कि 17/9 इन तीनों भिन्नों का योग होगा। ऑप्शन ए 17/9 सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2 का 20% निम्न में से कितना होगा।
तो दोस्तों 2 का जो 20% होता है वह होगा 0.4, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किन्हीं 20 संख्याओं का मान 18 है, यदि हर संख्या में 3 घटा दिया जाए तो उन संख्याओं का नया औसत क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन बी 15, यानी कि 15 सही उत्तर होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 5:6:13 है, यदि उसकी परिधि 48 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं क्या होंगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10, 12 और 26। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यदि किसी स्कूल में 7% विद्यार्थी लड़के हैं और 172 लड़कियां हैं, तो कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1458। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे दिया है आपको 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो बाकी बचे हुए यानी कि 40% लड़कियां होंगी। तो 40% विद्यार्थी कितने हैं? 172। तो यहाँ से पहले आप 1% निकाल लीजिए। जब 1% निकल जाता है तो उसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपको कुल विद्यार्थी प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यदि किन्हीं 2 संख्याओं का उत्पाद 216 है, यदि उनका मौसप 3 है, तो निम्न में से उनका लौसप कितना होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 72 सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि कोई व्यक्ति किसी टेबल को 2000 रुपये में खरीदता है तो और 2200 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। यदि 2000 रुपये में उसने खरीदा और 2200 में बेचा, तो उसको कितना हुआ? सीधा सीधा 200 रुपये का फायदा होता है उस व्यक्ति को। तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन ए, उसका जो गेन है वह 200 रुपये का हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है, तो कौन सी होगी वो? तो दोस्तों 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो होती है 1024। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, यदि ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी उस काम को करने में अ से यानी कि ए से 60% अधिक सक्षम है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 10 दिन। तो बी को उस काम को करने में 10 दिन लगेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, रमन अपने कस्बे से शहर तक साइकिल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। अगर वो अपनी इस यात्रा को 5 घंटे 48 मिनट में पूरी करता है, तो शहर और कस्बे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों शहर और कस्बे के बीच की दूरी 22 किलोमीटर की है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी मैदान का वर्ग क्षेत्रफल 12.96 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो उस मैदान के बाड़ लगाने में कितनी तार की आवश्यकता पड़ेगी? तो दोस्तों उस मैदान में बाड़ लगाने में कुल मिला के 14.4 सेंटीमीटर तार की आवश्यकता होगी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी घन का कोर 1 सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर है, तो उसके सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों उसके सतह का क्षेत्रफल 486 होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी संख्या के 5 गुना में 35 जोड़ा जाता है तो उनका योग 100 हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वह संख्या क्या होगी? 13। वह संख्या 13 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों स्पेक्ट्रम के जो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए लाल, हरा और नीला सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26,
तरंगों का वेग किसमें व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों तरंगों का जो वेग है वह आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में ज्ञात किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी चश्मे के लेंस की पावर 2 डायप्टेट्स है तो उसकी फोकल लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों उसकी फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, tan A प्लस कॉट A इंटू साइन A इंटू कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका मान होता है 1, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, पानी और कांच का हवा के साथ अपवर्तक सूचकांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो कांच का अपवर्तक सूचकांक पानी के साथ क्या होगा? दोस्तों इसका अपवर्तक सूचकांक जो पानी के साथ होगा वह है 9/8, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से किस इंजन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों जो सबसे अधिक क्षमता होती है वह डीजल इंजन की होती है, यानी ऑप्शन सी डीजल इंजन सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, हवा में निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंगें होती हैं? तो हवा में जो दोस्तों कौन सी ध्वनि तरंग होती है? अनुदैर्ध्य, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों जो तारों का रंग होता है वह तापमान यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन ए तापमान सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, गर्मी का स्थानांतरण किस माध्यम में अधिक तेजी से होता है? तो दोस्तों जो गर्मी का स्थानांतरण होता है वह किसमें? विकिरण में अधिक तेजी से होता है, यानी कि ऑप्शन सी विकिरण रेडिएशन सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, स्थायी चुंबक किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों जो स्थायी चुंबक होती है वह कोबाल्ट से बनाई जाती है, यानी ऑप्शन ए कोबाल्ट सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, चलती हुई वस्तु को निम्न में से किसकी जरूरत नहीं होती? तो दोस्तों चलती हुई वस्तु को किसकी जरूरत नहीं होती? स्थितिज ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह ऑलरेडी एक मूवमेंट में है, तो उसको गतिज ऊर्जा चाहिए ना कि स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, वह वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था कौन थे? सबसे पहले प्रकाश की गति को मापने वाले रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, एक 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले अवतल दर्पण के सामने किस जगह रखा जाए जिससे कि उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा हो जाए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 60 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। ध्वनि किस माध्यम में अधिक तेजी से चलती है? तो दोस्तों ध्वनि जो होती है लोहे की अपेक्षा लकड़ी में अधिक तेजी से चलती है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। जब हम किसी कारपेट को ठंडी में झाड़ते हैं तो इससे निम्न में कौन सा नियम लगता है? तो जब हम किसी कारपेट को ठंडी में झाड़ते हैं तो दोस्तों उसमें गति का प्रथम नियम लगता है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से किस कारण से अलग होती है? तो दोस्तों जब दूध को मथा जाता है तो मलाई उसमें से अभिकेंद्री बल के कारण अलग हो जाती है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, लोहे और सल्फर के मिश्रण को किससे अलग किया जाता है? तो दोस्तों लोहे और सल्फर के मिश्रण को चुंबक के द्वारा अलग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी चुंबक सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, कोहरा किसका कोलाइड विलयन होता है?
तो दोस्तों जो कोहरा है वह गैस में तरल का कोलाइड विलयन होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, सोडियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी यदि उसका परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 है? तो दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होगी यदि उसका परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है, जैसे या तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, या प्रोटॉन की किसने की, या न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ, उससे याद कर लीजिए और हमेशा वो आपके काम आएगा। तो वह सूत्र क्या है दोस्तों? वह सूत्र होता है ईट पर नाच। तो दोस्तों यहाँ पे ईट क्या है? ई से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? टॉमसन ने। तो और पर पे प क्या है? प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और नाच में नौ क्या है? न्यूट्रॉन, जो और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। यानी कि हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चैडविक। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, सामान्य तापमान और दाब पर 1 मोल गैस का माप क्या होगा? तो सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस का माप 22.4 लीटर होता है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोहे और सल्फर के मिश्रण को किसमें अलग किया जाता है? तो दोस्तों लोहे और सल्फर के मिश्रण को चुंबक से अलग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। कोहरा किसका कोलाइड विलयन होता है? तो दोस्तों कोहरा क्या है? ठोस में गैस का कोलाइड विलयन होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, पोटेशियम क्लोराइड का बंध कौन है? तो जो पोटेशियम क्लोराइड का बंध होता है दोस्तों वह होता है वैद्युत संयोजक बंध, यानी कि ऑप्शन ए वैद्युत संयोजक बंध सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक वजन क्या है? तो दोस्तों जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका आणविक भार जो होता है वो होता है 18.5 यानी कि 18.5, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। बराबर वजन की इकाई क्या है? ग्राम, किलोग्राम, ग्राम प्रति लीटर, या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों इसमें से बराबर वजन का इकाई कोई सी भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपको जो आज का सैम्पल पेपर था उसको पूरा हल करके बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।